मेरे प्रिय भाई बहनों, पता नहीं आपने मछली पकड़ा है कि नहीं। ये बहुत लोग मछली पकड़ने जाते हैं नदियों में, तालाबों में। मैं भी जब छोटा था तो मछली पकड़ने जाता था। मछली क्या पकड़ा, एक छोटी सी मछली पकड़ी पूरे जीवन भर में। खैर, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जब हम मछली पकड़ते हैं या मछुआरे जब मछली को पानी में से निकालते हैं सूखी जमीन पर, तो वो तड़पती हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी से अलग हो गई। जब वो पानी में रहती हैं तो खूब अच्छा तैरती हैं, खूब खुश रहती हैं। लेकिन जैसे ही उनको पानी में से निकाल देते हैं तो उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है और वो तड़पती रहती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम परमेश्वर के वचन में घुल मिल न जाए, परमेश्वर के वचन का पानी हमारे चारों तरफ न हो, परमेश्वर के वचन का हवा हमारे चारों तरफ न हो, हम अपने जीवन में, मसीह जीवन में तड़पते रहेंगे। अब हम दुनिया में रहते हैं, इस संसार में संसारिक चीज़ें रहती हैं और जो परमेश्वर का वचन है बिल्कुल अलग है संसार की बातों से। वो ऐसी बातें बताता है जो सत्य है, पवित्र हैं। और संसार की जब बातें होती है तो बिल्कुल अलग हैं। उनके सोचने का तरीका अलग है, उनका व्यवहार अलग है। तो जब हम दुनिया में जाते हैं अपने पास पड़ोस और समाज में, तो एक तड़फन सी होती है कि यार यहाँ गाली गलौज, झगड़ा, रेप और दुष्टता, इस प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं वापस, तो हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मसीह जीवन का यही तो आनंद है। तो आज मैं इसी से संबंधित आपको परमेश्वर का वचन लाना मांगता हूँ और मैं पढ़ना मांगता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से मैं पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और 6 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इजहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको अच्छे अच्छे नगर देगा, बड़े नगर देगा जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाकर तृप्त हो जाना। पर तब सावधान रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। ये बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन की महत्वता परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें देता और आज भी इसकी बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन हर समय आप देख रहे हैं कि जो हमारा आइकॉन है, जो सिंबल है, जो चित्र है, इसमें एक घड़ी का है और उसके बीच में वचन लिखा हुआ है। कहने का मतलब परमेश्वर का वचन 24 घंटे हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में गूंजता रहे। जैसे कि मछली जो पानी के अंदर रहती है खुश रहती है, उसी प्रकार से आपको और मुझको परमेश्वर का वचन अपने व्यक्तित्व में ढाल लेना है, उसमें रहना है। जैसे कि वो हवा है, अगर हम थोड़ी देर हवा नहीं लेंगे तो हमें परेशानी होगी, है ना। फिर हमें सांस फूल जाएगी और हम मर सकते हैं। तो हमें हवा बहुत चाहिए, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। उसी प्रकार से आत्मिक रूप से वचन परमेश्वर का ऑक्सीजन है
और उसमें हमें चलना फिरना है। और इसी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग रूप से परमेश्वर का वचन कहता है। पहली बात हम देखते हैं 6वां पद, 6वां अध्याय का 6वां पद लिखा हुआ है, और ये आज्ञाएं, ये वचन, जो व्यवस्था जो परमेश्वर देता है, जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे। मन में बनी रहे, मन में बनी रहे का मतलब पूरे सोच विचार, मानसिकता, मतलब वचन हमें सोचना है, सुनना है, उस पर मनन करना है। ये बात यहां पर हम देखते हैं। अब ये प्रैक्टिकल रूप में हम कैसे करेंगे? वेल, 7वें पद में हम इस बात को देखते हैं। अच्छा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7वां पद। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। अच्छा, कैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने पूरे व्यक्तित्व में, पूरे जीवन में ढालें? बड़े प्रैक्टिकल रूप में लिखा हुआ है, बैठते समय परमेश्वर का वचन, बैठते समय परमेश्वर का वचन, मार्ग में जब चल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन, हाँ जी हाँ, चलते समय परमेश्वर का वचन, ध्यान मगन उसमें रहना है। लेटते समय, रात में हम लेटते हैं, है कि नहीं, और आराम से हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तो उस समय भी आपको और मुझको परमेश्वर का वचन सोचते रहना है, और उस पर मनन करते रहना। फिर क्या लिखा हुआ? उठते समय। अब सवेरे आप उठते हैं तो यूजुअली क्या होता है, लोग अपने मोबाइल को ज्यादा देखते हैं। सवेरे उठते ही क्या होता है, मोबाइल कहाँ भाई, किसका मैसेज आया, किसका फोन आया, कौन किसने व्हाट्सएप किया, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो समय नहीं, वो बाद में आप देख सकते। उठते समय, लेटते समय, उठते समय आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, सुने, मनन करें। वही है जैसे कि परमेश्वर के वचन का ऑक्सीजन, वो हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक सांस बन जाता है। 8वें पद में भी क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको पढ़ाना मांगता हूं यहां पर। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। अब ये जो फरीसी और सदुकी जो थे, वो लिटरली अपने हाथ में परमेश्वर का वचन बांधते थे, लेकिन उनका दिल दिमाग कहीं और था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोग अपने ये सब रखते तो हो, लेकिन तुम इस पर ध्यान नहीं देते हो। हाथ में लगाने का मतलब हमारे हर कार्य में मैं सोचता हूं परमेश्वर का वचन होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है 8वें पद में कि हाथ में बांधना, आंखों के बीच में रखना। आंखों के बीच में रखने का मतलब क्या है कि अपने दिमाग में रखना, अपने दिमाग में रखना। हाँ, जो सदुकी और फरीसी जो थे, वो परमेश्वर का वचन पुड़िया जैसे बांध करके अपने सिर में डालते थे। कोई फायदा नहीं उससे। कई लोग आजकल क्या करते हैं, क्रूस लगा के चलते हैं गले में, होता है कि सोचते हैं कि बड़ा कुछ मैजिक होगा। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर का वचन बांधते हैं अपने बाजू में, नहीं नहीं नहीं। कुछ लोग तकिए के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपने तकिए के नीचे बाइबल रख के सोते हैं। वो सोचते हैं कि बुरे सपने नहीं आएंगे। अरे साहब, ये मैजिक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन मैजिक नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। ये उसका जीवित पवित्र वचन है, उसको पढ़ना है, उसको खाना है, आत्मिक रूप से उस पर मनन करना है। तो ये आंख के बीच में रखना, हाथ में बांधना, इस बात का प्रतीक है। ये प्रतिबिंबित करता है कि हमें इसको अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में भरना। फिर क्या लिखा है 9वां पद भी देखिए, 9वां पद में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर भी लिखना। क्या बात है। ज्यादातर अगर आप मसीही घरों में जाएं तो आप देखेंगे जगह जगह, मैंने कई जगह देखा ऐसा, उनके घर के अंदर और घर के बाहर परमेश्वर का वचन लिखा रहता है। और कैलेंडर हुआ या पिक्चर्स हुए, फोटोग्राफ्स परमेश्वर के वचन का, या बड़ी अच्छी हाथों से लिखा हुआ लकड़ी के प्लैक्स जिसे हम कहते हैं, वचन लिखा रहता है। अच्छा है, वचन भरा रहे, परमेश्वर का वचन पूरे घर में भरा रहे, ताकि जब लोग आए, जब हमारी नज़र जब उस पर पड़ती है तो हम उस पर ध्यान देते हैं, हम सोचते हैं। कई बार मैं ऐसा गया हूँ कि जब कभी मैं किसी के घर गया, देखा परमेश्वर का वचन लिखा है,
अरे ये वचन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा हुआ मेरे साथ। और उस वचन को पढ़ के उसका रेफरेंस ले करके फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये कि देखो कितना अच्छा ये भाई बहनों ने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। घर के बाहर, मेरे घर के बाहर यहोशू उसका 24-15 पद लिखा हुआ है कि जहाँ तक मेरी बात है, मेरे घराने की बात है, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये बाहर लगा हुआ है और कई लोग पढ़ करके बड़े आशीषित होते हैं। तो क्या मतलब है घर में लिखने का चारों तरफ? ताकि हम उसको देखें और उस पर विचार करें, उस पर मनन करें, दूसरे लोग आएं वो भी आशीषित हों इन चीज़ों को देख करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं उठना, बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, हाथ में बांधना, दिमाग में रखना, चौखटों, घर के चौखटों में रखना, फाटकों में रखना, ये इस बात का प्रतीक है कि हम परमेश्वर के वचन के सांस लेते हैं, है ना। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर आपने वचन कहीं लगा दिया खूब अपने घर में लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। उस पर आप विचार करिए हर समय, जब भी आप आते हैं अंदर बाहर, सोचिए, मनन करिए। कहने का मतलब मेरा पूरा व्यक्तित्व, मेरा पूरा मन परमेश्वर के वचन से भरा रहे। और यही बात तो लिखा हुआ है ना 6वें पद में, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और 6वें पद में क्या लिखा हुआ देखिए, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। कहाँ बनी रहे? मन में बनी रहे। अब परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे या हिंदी में पढ़ते होंगे या आपका और कोई दूसरी भाषा जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी भाषा है, आजकल परमेश्वर का वचन कई भाषाओं में आ गया है ताकि हम सब उसको स्टडी कर सके और अपने जीवन का एक हिस्सा, बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हिस्सा बना सके। तो जब अब ये हमारे मन में बना रहता है ना परमेश्वर का वचन, तो हमारा जीवन कैसा होगा? पवित्र होगा, है, आत्मिक फलों से लदा होगा। कुलूसियों उसका 3 अध्याय 16वें पद में क्या लिखा है? मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुलूसियों उसका 3 अध्याय और 16 पद, बहुत अच्छा पद लिखा है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, जितना अधिकाई से हो सके, जितना हो सके, है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो ये हम देखते हैं प्रिय यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन हम 24 घंटे अपने मन में उसको बना के रखेंगे। अब मैं मैं नहीं सोचता हूँ कि ये मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर, मैं सोचता हूँ कि नहीं कह रहा है कि बस आप बाइबल लेकर के बैठे रहिए और सब काम, जो भी काम है ऑफिस जाना, स्कूल कॉलेज जाना, घर का काम है, छोड़ दो। नहीं नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा। परमेश्वर ये कह रहा है कि आपकी मानसिकता, हमारी मानसिकता, जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में हो, बैंक में हो, कंप्यूटर में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, है, हमारा मन और विचार परमेश्वर के वचन पर लगा रहे। तो परमेश्वर हमें बुद्धि भी देगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वो हमें क्या देगा? बुद्धि देगा, है ना। तो ये हमें करना, उठते बैठते चलते लेटते समय, है, वचन को अपने चारों तरफ रखना है। यदि आपके घर में कहीं ऐसे उल्टे सीधे कैलेंडर लगे हुए हैं उनको निकालिए और अच्छा क्रिश्चियन कैलेंडर बाजार में मिलते हैं, क्रिश्चियन बुक स्टोर्स में आप ले करके जाइए, खरीदिए और उसको लगाइए ताकि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। और फिर न सिर्फ हम अपने लिए इसको रखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। हाँ, अब बच्चों को सिखाने का मतलब सिर्फ बच्चे ही नहीं, जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7वां पद, वही व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 7वें पद में क्या है? और तू इन्हें, मतलब परमेश्वर के वचन को,
अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। ये तो लिखा हुआ है ना परमेश्वर के वचन में, अपने बाल बच्चों को समझा समझा करके सिखाया करना। क्योंकि जब वे पूछेंगे कि पापा मम्मी इसका मतलब क्या है, तो आपको और मुझको बिल्कुल बताना पड़ेगा, ताकि हम उसके वचन को अपने बच्चों को सिखा सकें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है, न सिर्फ अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को भी सिखा सकते हैं, अपने मम्मी डैडी को भी सिखा सकते हैं मतलब जितना हो सकता है वो भी हमें सिखा सकते हैं, अपने दोस्तों को सिखा सकते हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं विशेष करके मसीह भाई बहन उनको भी हम याद दिला सकते हैं, है कि नहीं। तो ये परमेश्वर का वचन सब जगह फैल जाए, सब जगह फैल जाए। पति पत्नी के साथ एक दूसरे के साथ मिल करके परमेश्वर का वचन हम सीख सकते हैं। जी हाँ, तभी तो बात बनती है ना, नहीं तो वही मैकेनिकल हो जाएगा। भाई वचन तो लिखा हुआ लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। उसको हमें अपने मन में रखना है, आज्ञा मानना है, और उसके साथ साथ दूसरों को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 4 पद। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 4 पद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हे पिताओं अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम अपने घर में, परिवार में जो भी लोग हो, बच्चे हों, हमारे सगे संबंधी हों, जितना हो सके हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और दूसरों को भी सिखाएं। अच्छा, एक और बात हमें ध्यान में रखना है, और तीसरी बात जो है वो है हमें इन वचनों को मानना भी है। हमें इन वचनों को क्या करना है, मानना भी है। हमें सावधान रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को भूल जाएं, उसके वचन को भूल जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन वचनों को अपने मन में रखते चले जाएं, और अपने बच्चों को सिखाने के अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम इसकी आज्ञाओं का पालन करें। 17वां पद में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता। और अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना है। सावधानी से मानना है, उसके वचन को मानना बहुत जरूरी। 3 चीजें मेरे प्रियो आज मैंने आपके सामने रखा। पहला कि हम उठते बैठते समय, जागते समय, चलते समय, जैसे भी हो, लेटते समय हम परमेश्वर के वचन को अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में रखें, मन में रखें, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को सिखाएं, अपने दोस्तों को सिखाएं, अपने रिलेटिव्स को सिखाएं, अपने संबंधियों को सिखाएं जब भी मौका मिलता है। और तीसरी बात हमने देखा कि हम उन वचनों को माने भी, उन वचनों को हम क्या करें, माने भी, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसे जेम्स में लिखा हुआ, याकूब की पत्री, यदि हम सिर्फ सुनने वाले हैं, वचन को बोलने वाले हैं, या सिर्फ पढ़ने वाले हैं और ना मानने वाले ना हो, तो हम उस व्यक्ति के समान हैं जो अपना चेहरा तो दर्पण में देखता है लेकिन उसके बारे में कुछ करता ही नहीं है। हमें वचन को पढ़ करके जो हमारे जीवन में गंदगियां हैं, पाप है, कमजोरियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा दूर करें और अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ें। लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 3 पद, क्या लिखा हुआ है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। और ये सही बात है, समय बहुत निकट है। सो आइए, जैसे मैंने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया था आपको मछली का,
कि यदि मछली पानी में से निकलती है तो वो तड़पती है, उसको पानी चाहिए जिसमें वो रहती थी। उसी प्रकार से जब हम विश्वासी लोग वचन में घिरे रहते हैं, परमेश्वर के वचन की ऑक्सीजन को लेते रहते हैं, और जब हम इस दुनिया में जाते हैं तो कभी तड़फन हो सकती, यार ये क्या मैं गाली गलौज सुन रहा हूँ, ये किस प्रकार का व्यवहार है। वह वचन में बने रहें, बने रहें, बने रहें, पानी में बने रहें, आत्मिक पानी में बने रहें, तभी हम जीवित रह सकेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को वो प्रथम स्थान दे। 24 घंटे हर समय वचन वचन वचन।